व्यूअर्स, एशिया कप के हवाले से बहुत ही लेटेस्ट न्यूज हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं और हम आपको बताते चलें कि एशिया कप के जितने भी ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो एशिया कप नहीं खेलेगी तो हम जो है वो स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे और हम जो है वो माजरत कर लेंगे। और अब बीसीसीआई के ऊपर है कि भाई वो ब्रॉडकास्टर को लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान, दूसरी तरफ से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से भी अभी तक बड़ी गर्म गर्म खबरें देखने को मिल रही हैं। नजम सेठी जो है वो अभी तक अपने मौकफ के ऊपर बिल्कुल डटे हुए हैं। अच्छी बात है, डटना भी चाहिए। हम आपको बताते चलें कि अगर यहां पर पाकिस्तान थोड़ा सा नीचे झुक जाता है तो पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होगी। अगर आज इंडिया पाकिस्तान से अपनी बातें मनवा लेता है और 2025 में फिर चैंपियन ट्रॉफी है पाकिस्तान में, उसका होना भी मुश्किल हो जाएगा। और नजम सेठी बिल्कुल जो है वो राइट से ठीक है और पाकिस्तान को बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता तो पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर फर्ज किया फिलहाल अगर इन्होंने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर करवा लिया 4 टीमें जो है खिला के, तो उससे ना तो रेवेन्यू जनरेट होगा और ना ही उतनी पब्लिक देखने को मिलेगी। एशिया कप में सिर्फ 2 मैचेस देखे जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का। ठीक है, सॉरी, 1 मैच देखा जाता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे वो एशिया कप हो। पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा जाता है पूरी दुनिया में और उसी से जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है पूरे टूर्नामेंट का। ठीक है, अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा एशिया कप में तो एशिया किस तरह से एशिया कप करवा लेंगे? ठीक है, बीसीसीआई किस तरह से जो है वो एशिया कप करवा लेगा? मैंने आपको कल भी बोला था कि 2024 जो है वो इलेक्शन का साल है। मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रही है और कि अपनी टीम को जो है वो पाकिस्तान में ना भेजा जाए, ताल्लुकात मजीद खराब किए जाए। भाई क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए। ठीक है, खेल जो होता है वो खेल होता है और पूरी दुनिया की टीमें पाकिस्तान में खेल के आ चुकी हैं, तो इंडिया को क्या तकलीफ है वहां पर जाकर खेलने की? तो अभी अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जितनी भी टीमें आती हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए, चाहे वो इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया है, आर्मी की सिक्योरिटी दी जाती है उनको। ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी का नाम भाई पूरी दुनिया में जाना जाता है, मुझे तो इतना पता है। ठीक है, तो हालांकि पता सबको ही है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो सच को छुपा देते हैं और झूठ बोलते हैं, नफरतें पैदा करते हैं। तो जिस टीम को आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी की सिक्योरिटी मिल रही हो तो उस टीम के लिए तो भाई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता। सिक्योरिटी का यहाँ पर कोई मसला नहीं है। ठीक है, एशिया कप के हवाले से सिर्फ क्या है, अगला साल जो है वो 2024 इलेक्शन का साल है और मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रही है। तो ये खबर थी और 2 चैनल ऐसे हैं, मैं आपको बताता चलूं उनके बारे में। एक स्पोर्ट्स हॉर्स है और एक स्पोर्ट्स यारी है। ठीक है, ये भी इंडिया के ही चैनल है। ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं। आज मैं इनके चैनल्स के ऊपर न्यूज सुन रहा था, ये कह रहे थे जी पाकिस्तान को निकाल दिया गया है एशिया कप से और एशिया कप जो है वो श्रीलंका में होगा। इस तरह की अभी तक कोई भी खबर सामने नहीं आई। इस तरह का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को निकालने के लिए ना एक बहुत बड़ा फैसला करना होगा इवेंट से निकालने के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 माह बाद, 1 माह बाद एशिया कप के 1 माह बाद वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप जो है वो 5 साल बाद आता है। अगर वहां पर पाकिस्तान नहीं होगा ना तो फिर आईसीसी अपनी खैर मना ले। ठीक है, भारतीय बोर्ड तो खैर काफी ज्यादा अमीर है, उनके पास पैसा है, लेकिन आईसीसी को जितना ज्यादा लॉस होगा ना वो रिकवर नहीं कर पाएगा आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही तो वाहिद मैच होता है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज और बहुत सारे इंडियन लोग जो है वो गाली भी निकालते हैं, तो भाई निकाल जो सच है हम तो बोलेंगे। ठीक है, सच के साथ देना चाहिए और हम क्रिकेट के फैंस हैं। ठीक है, क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के मैच देखना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया में पाकिस्तान आए खेलने, चाहे इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए जाए। और दूसरी बात यह है कि आज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि 2004 में मैं जब लाहौर में गया था क्रिकेट मैच खेलने के लिए, तो मैं शॉपिंग करने गया था, तो वहां पर मैंने 30 से 35 सूट खरीदे थे अपनी वाइफ के लिए, लेकिन दुकानदारों ने मुझसे पैसे नहीं लिए। बहुत ही ज्यादा मोहब्बत दिखाई है। तो भाई अगर पाकिस्तान इतनी ज्यादा मोहब्बत दिखा, एक लेजेंड क्रिकेट अपने मुंह से बोल रहा है, ये आज की खबर है। ठीक है, कोई पुरानी खबर नहीं मैं आपको बता रहा, ये आज की खबर है। वीरेंद्र सहवाग ने इंटरव्यू में अपने मुंह से बोला है। ठीक है, तो भाई जब लेजेंड क्रिकेटर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से इतना ज्यादा
प्यार मिलता है तो फिर आपको मोदी आपको क्या तकलीफ है कि इंडियन टीम को वहां पर भेजने की, क्यों सियासत करते हैं? वहां पर जाएं, खेलें, जाकर वहां पर जीत के रहें और फिर बताएं भाई आपकी टीम में वाकई दम है। और जय शाह से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडियन टीम को जो है वो पाकिस्तान में भेजना चाहिए, एशिया कप जो है वहां पर जाकर खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो राइट्स है, होस्टिंग मिली हुई है पाकिस्तान को। पूरे एशियन काउंसिल ने बैठकर जो है वो एशियन बोर्ड ने बैठकर ये फैसला किया था कि भाई पाकिस्तान को अब जो है वो होस्ट बनाया जाएगा सिक्योरिटी को देखकर। तो अब इससे पीछे नहीं हटना चाहिए और पाकिस्तान में जाकर खेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान को एशिया कप से आउट करेंगे तो समझो आपका एशिया कप भी आउट है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना कि अगर पाकिस्तान इंडिया में अगर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं जाता तो क्या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।